सोम्या के हाथों से जल जाते हैं अदित और मंगल के डाइवोर्स पेपर, क्योंकि माता रानी नहीं चाहती थी कि इनका डाइवोर्स हो जाए। सोम्या एक अलग चाल चलती है जहां पर वो अम्मा को मंगल के खिलाफ भड़काने लगती, जिसका नतीजा ये होता है कि अम्मा मंगल का चेहरा तक नहीं देखना चाहती थी। मंगल दौड़ दौड़ के ऑटो का पीछा करती है, लेकिन अम्मा रुकती ही नहीं है और उसी वक्त हो जाता है मंगल का एक बड़ा एक्सीडेंट। क्या मंगल सुरक्षित है? साथ ही डाइवोर्स पेपर जलने के बाद सोम्या क्या करने वाली, ये सारी चीजें हम जानेंगे आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए मंगल लक्ष्मी के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मंगल सोम्या पे बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और उसे एक आखिरी चेतावनी देते हुए कहती है कि अगर अम्मा को और बच्चों को कोई भी तकलीफ हुई आपके कारण तो फिर मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। मेरी गैर मौजूदगी में उनको नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचना भी मत। इतना कह के मंगल वहाँ से चली जाती है। सोम्या मन ही मन में सोच रही होती है कि आखिर ये मंगल जा कर रही है, मुझे पता करना होगा। फिर सोम्या मंगल के पीछे जाती है। उसी वक्त सोम्या को फोन आ जाता है। ये कॉल उसी बदमाश का होता है जो कि सोम्या के साथ इस पूरे ही प्लान में मिला हुआ था। इसीलिए सोम्या को मंगल का पीछा छोड़ के सीधे उस बदमाश के पास जाना होता है। इस और मंगल के पास में एक असिस्टेंट आता है जो कि मंगल को एक कागज थमा देता है। यह पेपर्स होते हैं फंडिंग के कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स, जो कि पूरे ही इंग्लिश में होते हैं। मंगल को तो इंग्लिश आती नहीं है, इसीलिए वो इसको ढंग से समझ नहीं पाती है। मंगल मन ही मन में कहती है कि अगर मुझे मेरी जिंदगी में आगे बढ़ना है तो मुझे अंग्रेजी सीखनी ही होगी, और कब तक मैं इस अंग्रेजी के डर से भागती रहूंगी। सोम्या उस आदमी को 10 लाख रुपए कैश देती है और कहती है कि भैया मेरी बात को समझिए, मैं सिर्फ 10 लाख रुपए ही इकट्ठा कर पाई। वो आदमी कहता है कि देखो, अगर मेरे को पूरे पैसे नहीं मिले तो फिर हम पुलिस स्टेशन में मिलेंगे। तुम जानती हो ना कि मुझे तुम्हारे बारे में क्या कुछ पता है, और अगर मैंने इस राज का खुलासा कर दिया तो तुम्हारी जिंदगी जो इतनी हसीन है ना, वो नर्क में बदल जाएगी। सोम्या कहती है भैया मेरी पूरी बात तो सुनो, मेरे पास 10 लाख रुपए कैश थे और बाकी 15 लाख रुपए के मेरे पास एक गहने। वो आदमी कहता है कि मैं तुम्हारी जैसी फ्रॉड औरत पे विश्वास कैसे कर लूं। सोम्या कहती है कि मैं आपको ठगने की कोशिश क्यों करूंगी, आपके पास तो मेरा पूरा राज है ना, आप कभी भी आके उसे एक्सपोज कर सकते हो। इसीलिए मेरी बात का यकीन करो, ये जो गहने है ना, ये 15 लाख रुपए की कीमत के। वह आदमी पैसे और गहनों को रख लेता है और वहां से जाने ही लगता है। उसी वक्त सोम्या कहती है कि भैया आपको सारी चीजें मिल गई है ना, अब आप ना तो मुझे कभी दिखना और ना ही मुझे कभी फोन करना। सोम्या वहां से सीधे घर जाती है, जहां पर वो देखती है कि अम्मा फोन से मंगल को फोन करने की कोशिश कर रही है। इसीलिए सोम्या जल्दी से फोन को छीन लेती है, क्योंकि सोम्या इन गलत फहमियों को गलत फहमियां ही बनाना चाहती है, ताकि किसी के बीच में भी मंगल को लेकर दया ना आए। और लोहा गर्म है, इसलिए हथौड़ा मारना तो सोम्या का बनता ही है। सोम्या अम्मा का ब्रेन वॉश करने की कोशिश करती है और कहती है कि अम्मा अगर आप ये जानना चाहती है ना मंगल ने ये सब क्यों किया, तो मैं आपको बता दूं कि मंगल अब लालची हो गई है। वो इस परिवार के साथ नहीं रहना चाहती, वो तो स्टार्टअप सुल्तान बन गई है ना, उसको बहुत सारी फंडिंग मिली है और अब वो बिजनेस वुमेन की तरह अपनी जिंदगी जिएगी, आपके साथ क्यों रहना चाहेगी। और अम्मा आप ये मत भूलिए कि अब्बा के मौत के पीछे का कारण भी मंगल ही है, मंगल के कारण ही उनकी मौत हुई है। क्या आप मंगल को कभी भुला पाएंगी? अम्मा कहती है कि मैं मंगल से बात करके सारी चीजें क्लियर करना चाहती हूँ, हो सकता है इसके पीछे कोई कारण रहा हो। सोम्या कहती है अगर आपको मंगल से बात करनी है ना और आप मंगल की सच्चाई देखना चाहते हैं तो चलिए मेरे साथ। जस्ट अगले सीन में सोम्या जो है वो डाइवोर्स के पेपर लेकर आती है और वकील के पास जा ही रही होती है कि उसी वक्त उसकी जो चप्पल है वो हल्की सी टूट जाती है। सोम्या उन पेपर्स को एक टेबल पे रखती है और चप्पल को सही करने की कोशिश करती है, लेकिन माता रानी उन पेपर्स को उड़ा के अपने दरबार में ले आती है और वहां पर उन पेपर में आग लग जाती है। सोम्या को इसकी भनक भी नहीं थी। सोम्या अपनी चप्पल सीधी करती है, उसके बाद वो पेपर्स को ढूंढने लगती है कि पेपर्स कहाँ हैं। इतनी देर में पेपर्स पूरे जल गए होते हैं। उसकी नजर उन जले हुए पेपर्स पे जाती है और वो समझ जाती है कि उसका बेड़ा गर्क हो गया है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से उसने मंगल और अदित से इन डाइवोर्स पेपर पे साइन करवाया था। बस इनका डाइवोर्स हो ही गया था कि बीच में ही एक बड़ी मुसीबत आ जाती है कि पेपर सारे ही जल गए और वापस से उन पेपर्स पे इन दोनों का साइन करवाना लगभग नामुमकिन है। इसीलिए सोम्या सोचती है कि अब उसे क्या करना चाहिए। उसके दिमाग में एक और तिकड़म आती है कि डाइवोर्स पेपर जल गए, यह बात तो सिर्फ उसे ही पता है और किसी को भी इसके बारे में नहीं पता। इसीलिए वो ऐसा झूठा बहाना बनाएगी, यानी झूठा डाइवोर्स होने का नाटक करेगी। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि जब मंगल अपने बच्चों की कस्टडी के लिए कोर्ट में जाएगी तो उसे पता चलेगा कि उसका और अदित का तो डाइवोर्स हुआ ही नहीं है, या फिर बात वहां तक पहुंचेगी ही नहीं। सोम्या बीच में ही कुछ गड़बड़ कर देगी। अब सोम्या सीधे अम्मा को लेती है और स्टार्टअप सुल्तान के ऑफिस में जाती है, जहाँ पर मंगल बैठ के उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ने की पूरी कोशिश कर रही थी। इधर सोम्या अम्मा को बताती है कि देखो अम्मा, मंगल को देखो, आप इतनी ज्यादा चिंतित हैं कि वह बिना घर के क्या कर रही होगी, कैसे अपनी जिंदगी जी रही होगी। देखो वो तो इतने बड़े एसी रूम में मस्त आराम से बैठकर अपने कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ रही है, क्योंकि उसे अब करोड़ों की फंडिंग मिलने वाली है ना। वो तो स्टार्टअप सुल्तान बन चुकी है। आपको अगर अभी भी लग रहा है कि मंगल आपकी पुरानी वाली मंगल है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर दी है। इसी वक्त मंगल की नजर अम्मा पे पड़ती है। वो देखती है कि अम्मा वहीं पर ही खड़ी है, लेकिन इस वक्त तक अम्मा मंगल से मुंह फेर के वहां से जाने लगती है। मंगल दौड़ के अम्मा का पीछा करती है, लेकिन सोम्या मंगल को रोक देती है और इस बार मंगल का ब्रेन वॉश करने की कोशिश करती है कि अम्मा तुमसे बहुत ज्यादा नाराज है, वो कभी भी तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहती।
मैंने तुम्हारी सच्चाई अम्मा को बता दी है। लेकिन मंगल नहीं मानती है। मंगल दौड़ के अम्मा का पीछा कर रही होती है, लेकिन अम्मा इस बार मंगल से मुंह फेर लेती है। मंगल अम्मा के पांव तक गिर जाती है। अम्मा किसी की बात सुनने को रेडी थी ही नहीं। उसने जो देखा और जो कुछ भी हो रहा है और जिस तरीके से सौम्या ने उसका ब्रेन वॉश करा है, उसे मंगल गलत लगने लगती है। और ये इस शो में पहली बार है जहाँ पर अम्मा को मंगल गलत लग रही है। खैर, कुसुम अब सौम्या के साथ बैठ के ऑटो में जा रही होती है। मंगल दौड़ दौड़ के पीछा करती है, लेकिन कहीं ना कहीं कुसुम अपने दिल पे पत्थर रख के मंगल को पूरी तरीके से इग्नोर कर देती है। उसी वक्त हम देखते हैं कि जो मंगल है उसको एक कार जोर से टक्कर मार देती है। अगले ही पल हमें एक अजीब सी कहानी बताई जाती है, जहाँ पे पूरी कहानी से हटके मंगल एक नए घर में जा रही होती है। उस नए घर में सारे ही फर्नीचर रखे होते हैं, हर एक बारीकी हमें बताई जाती है। जहाँ पर कुसुम मंगल के पास आती है और मंगल को कहती है कि लो मंगल, मैं रामनवमी के लिए फूल लाई हूँ। मंगल कहती है कि अम्मा भूल गई, मैं पहले से ही फूल ला चुकी हूँ। माँ कहती है कि अरे मैं कैसे भूल गई कि यह तो मंगल है, जो कि कभी भी किसी भी काम में चूकती नहीं है, उसे हर चीज हमेशा याद ही रहती है। मैं भी जल्दबाजी में गई और फूल लेकर आ गई। मतलब अभी कुछ समय पहले ही हमने देखा कि किस तरीके से कुसुम मंगल से नाराज थी, यहाँ तक कि मंगल जब कुसुम के पाँव में तक गिर गई थी, उसके बाद भी कुसुम ने मंगल की तरफ देखा तक नहीं। इतने गुस्से होने के बाद अचानक से एक अजीब सी कहानी हमें बताई जाती है। ये कहानी होती है रामनवमी की। रामनवमी के अवसर पे मंगल ने अपने नए घर में पूजा रखी होती है और यहाँ पर हमें यह भी पता चलता है कि मंगल ने अक्षत और ईशाना की कस्टडी भी ले ली है और अब मंगल अपने घर में अकेले नहीं रहती, बल्कि अक्षत, ईशाना और कुसुम के साथ मिलकर रहती है। इनके बीच में प्यार पहले से भी ज्यादा बढ़ चुका है और खुशियां घर में आ गई है। कुसुम यहाँ पे मंगल के लिए बहुत ज्यादा खुश होती है कि किस तरीके से मंगल ने अपनी लड़ाई लड़ी और उस समय वो एक्सीडेंट से बच गई। ये वही एक्सीडेंट की बात हो रही होती है जब कुसुम और सौम्या ऑटो में बैठ के जा रहे होते हैं और मंगल इनके ऑटो का दौड़ लगा के पीछा करती है और उसी वक्त एक कार मंगल को ठोक देती है। लेकिन हमें ये बताया जाता है कि मंगल जो है वो उस एक्सीडेंट में बच गई है। इस और मंगल अपने घर में देखती है जहाँ पे अक्षत और ईशाना छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ रहे होते हैं और घर में वही छोटी मोटी और घर में वही खुशियां वापस से आ जाती है। कुसुम मंगल के लिए बहुत ज्यादा खुश होती है कि मंगल अपने पाँव पे खड़ी हो चुकी है। मंगल को अब किसी के भी साथ की जरूरत नहीं, बल्कि मंगल ने तो ये घर खरीद भी लिया है और इस घर में मंगल अपने बच्चों के साथ खुश है। लेकिन फिर हमें एक चौंकाने वाला सच बताया जाता है कि मंगल जैसे अपने परिवार वालों के साथ फोटो खींचती है, उसके परिवार का कोई भी सदस्य उस फोटो में दिखता ही नहीं है। मंगल कहती है कि ये क्या हो गया, हम सभी लोग थे इस फोटो में, लेकिन अब तो मैं अकेली दिख रही हूँ। और इसी वक्त मंगल का जो ख्वाब है वो टूट जाता है। कुछ महीने बाद की हमें कहानी बताई जाती है जयपुर में, जहाँ पे मंगल एक डेस्क पे बैठकर रो रही होती है। यानी अब हमें मंगल लक्ष्मी के अंदर कुछ महीनों का लीप बता दिया गया है, जहाँ पे उस एक्सीडेंट के बाद क्या हुआ, मंगल किस तरीके से अपनी जिंदगी को संवार ली, ये सारी चीजें हमें आने वाले एपिसोड्स में पता चलेगी। मंगल लक्ष्मी के मेकर शो के अंदर बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट लेकर आ गए। बाकी आपको क्या लगता है ये कहानी किस मोड़ पे जाने वाली है और आपको ये शो कैसा लग रहा है वह भी कमेंट जरूर करना। और आप और कौन कौन से शोज के रिकैप टेलीविजन से भी पहले देखना चाहते हैं वह भी कमेंट करना। आपके लिए वह वीडियो हाजिर हो जाएगी। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।